महात्मा तुलसी ने देखा था। तो राम के साक्ष्य राम के अंदर होने में है, मन के अंदर होने में है। अंतर की आंखों से देखिए तो राम दिखाई देते हैं। मैं कमलेश शर्मा से अनुरोध करता हूं कि वे इस अवसर पर अपनी बड़ी लोकश्रुत, बहुप्रचारित और मेरी बड़ी प्रिय कविता का वाचन करें। कमलेश शर्मा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। उन दिनों राम के होने के प्रमाण मांगे जा रहे थे, उन दिनों ये कविता लिखी थी। स्वागत है। और वह कविता जैसा आपने आदेश दिया है वो कविता रख स्वागत है कमलेश। आज भी समीचीन है, सुनिएगा। स्वागत है। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। वाह। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। वाह। कुटियों का तृण तृण साक्षी है। धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में। चंद सिर फिरों को समझाने क्या हम अपने प्राण दें। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। भौतिक प्रमाण देखिएगा। सरयू की निर्मल जल धारा, सरयू की निर्मल जल धारा। कौशल का प्रदेश अति प्यारा, पतित पावनी गंगा का तट और प्रयाग का वह अक्षय वट। चित्रकूट मंडल का कण कण, चित्रकूट मंडल का कण कण और सारा पावन दंडक वन। रामेश्वर जहाँ रहे पापना, रामेश्वर जहाँ रहे पापना, जहाँ हुई शिवलिंग स्थापना, जहाँ हुई शिवलिंग स्थापना। जहाँ शांत रत्नाकर रहता, सेतु बंध गाथा को कहता, नहीं सुनामी लहरें लाता, दिया राम को वचन निभाता। वह सागर तट साक्षी रण का, यानी युद्ध राम रावण का। समय के थपेड़ों के मारे ये भौतिक प्रमाण हैं सारे। समय के थपेड़ों के मारे ये भौतिक प्रमाण हैं सारे। जिससे मारा था रावण, जिससे मारा था रावण, क्या लाकर वह धन बाण दे। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। उस समय लोग पता पूछ रहे थे। मैं पता बताता हूँ, एक एक पता आपके मन का होगा। रहते कहाँ हैं? जी। राम बसे निषाद के मन में, दलितोद्धारक। वाह। राम बसे निषाद के मन में, केवट के पद प्रक्षालन में। राम मिलेंगे भील घरों में, राम मिलेंगे भील घरों में, या जटायु के कटे परों में। साधु अस्थियों के ढेरों में, साधु अस्थियों के ढेरों में, शबरी के झूठे बेरों में, शबरी के झूठे बेरों में। राम मिलेंगे जहां चाह है, राम मिलेंगे जहां चाह है। ऋषिमुख पर्वत गवाह है, राम विराजे हैं घर घर में, राम विराजे हैं घर घर में। राम सेतु के हर पत्थर में, जिसके बल दिन कटे भरत के, जिसके बल दिन कटे भरत के, लाकर क्या पद त्राण दे। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। राम औरों के लिए क्या है, इस देश के करोड़ों लोगों के लिए क्या है, मैं बताने की कोशिश करता हूं। क्या बात है कमलेश। राम अलौकिक युग नायक थे, राम अलौकिक युग नायक थे। धनुष दलन हित धनुषायक थे, राम चिन्ह जीवन दर्शन के, मूल स्रोत युग परिवर्तन के। राम प्रणेता थे समता के, आपने भी जिक्र किया।
दलित और राम का संबंध, क्या बात है। बहुत बड़ी आप चर्चा आप कर रहे हैं, वाह। मैं वहां करता हूं। राम प्रणेता थे समता के, वाह। दीनहीन के प्रति ममता के, उद्धारक थे मानवता के, वाह। संहारक थे दानवता के, राम इष्ट हैं दया सिंधु हैं, वाह। जन आस्था के केंद्र बिंदु हैं। वही राम आदर्श लीक है, हाँ। राष्ट्र अस्मिता के प्रतीक है। वही राम आदर्श लीक है, राष्ट्र अस्मिता के प्रतीक है। लेकिन दुष्ट मानते कब हैं, लेकिन दुष्ट मानते कब हैं, लेकिन दुष्ट मानते कब हैं। लगता फिर सक्रिय दानव है, उन्हें पराजित करने को हम सब कर पुनः प्रयाण दें। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। अंतिम मंत्र रखता हूं। वाह। राम का विरोधी कौन होता है, उसका निदान शास्त्र सम्मत क्या है। अच्छा। सुनिएगा। वाह। राम कथा जन जन में व्यापी। हाँ। आप भी आज राम कहानी कविता में लेकर उपस्थित हैं। क्या बात है। तब मैं टिप्पणी करता हूँ। राम कथा जन जन में व्यापी, राम कथा जन जन में व्यापी। केवल वंचित हैं कुछ पापी, केवल वंचित हैं कुछ पापी। राम कथा जन जन में व्यापी, केवल वंचित हैं कुछ पापी। जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, राम उन्हें लगते झूठे हैं। जुटलाते राम के मर्म को, घायल वे कर रहे धर्म को। आस्था के प्रति निर्मोही है, सबके सब हर हर द्रोही है। जो कर रहे राम की निंदा। जब हम ये हमारी सनातन मान्यता है कि राम का नाम दो अक्षर का नाम है, हाँ। वो सांसों के आरोह अवरोह के साथ जुड़ा हुआ है। तब मैं टिप्पणी करता हूं। जो कर रहे राम की निंदा, वे कैसे अब तक हैं जिंदा। ऐसे राम द्रोहियों को पढ़ने अब गरुड़ पुराण दें। अब हुए हैं कितने और प्रमाण दें। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का कण कण साक्षी है। धरती और अनंत व्योम में, राम रमे हैं रोम रोम में। चंद सिर फिरों को समझाने, क्या हम अपने प्राण दें। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। राम हुए हैं कितने बहुत प्रमाण दें। बहुत बहुत आभार कमलेश शर्मा का। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। आस्था और प्रमाण के बीच की दूरी सदा तर्क की निकष पर नहीं कसी जाती, अंतर की आवाज से सुनी जाती है। और यही राम की विनम्रता है। राम तो अपने राम होने का प्रमाण देने से भी बचते हैं। अपने पूज्य पिता के सहयोगी और देवासुर संग्राम में उनके वाम पार्श्व में लड़े जटायु के कटे पंखों को लेकर जब राम बैठे हुए थे अपनी गोदी में पक्षीराज को लेकर, तो उन्होंने महाराज जटायु से पूछा कि आप कहें तो मैं आपके घावों का उपचार कर दूं। जटायु ने कहा कि इस पृथ्वी पर मेरी उम्र हे पुत्र हे वत्स पूरी हो चुकी है, मुझे साकेत धाम जाने दो अपने पिता के पास। तो रोते हुए राम ने कहा कि मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली पुत्र हूं कि अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाया। आप मेरे पिता के साथ लड़े हैं, उनके मित्र रहे हैं, इसलिए आप मेरे चाचा हैं, तात हैं। मुझे अनुमति दीजिए कि पुत्र की तरह मैं रावी की जलधार में खड़ा होकर आपका तर्पण कर सकूं। पशु पक्षियों से इतना प्रेम करने वाले राम, और जब जटायु ने उनसे पूछा कि मैं आकाश में जाकर, स्वर्ग में जाकर आपके पिता को क्या कहूं, उन्हें कुछ कहना है क्या, तो जिनकी पत्नी रावण छल से हरण करके ले गया है, जो वन वन भटक रहे हैं, उनका अपने पुरुषार्थ पर कितना विश्वास है, लेकिन अहंकार किस तरह शून्य है और शालीनता का उद्घोष भारत की तरह कितना विराट है। बाबा तुलसी को पढ़िए तो एक पंक्ति आपको रोमांचित करती है। मुस्कुराते हुए राम जटायु से कहते हैं कि और मुझ कुछ मत कहिएगा, जो मैं राम, अगर मैं उनका बेटा राम हूं सच्चे अर्थों में, अगर मैं उनकी औलाद हूं, जो मैं राम तो कुल सहित खानदान सहित कहीं दशानन आए। रावण खुद आके बताएगा कि क्या हुआ था। इस आत्मविश्वास का नाम राम है, इस आत्मविश्वास का नाम भारत है। और न केवल भारत,
बल्कि सदियों सदियों से विश्व की अन्य मानवताओं ने भी राम कथा से, राम की कहानी से प्रेरणा पाई है। कवियों के तो वो केंद्र बिंदु रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुसलमान कवि शमशी मीनाई, जो लोहिया जी के बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने एक कविता लिखी जिसमें उन्होंने कहा, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं। क्या कहने। तो वतन की खाक के जर्रे जर्रे में राम पैबस्त हैं, जैसा कि बताया कमलेश शर्मा ने। आइए मैं राम की इन्हीं यात्राओं के आसपास गुथे हुए एक कवि राजेश चेतन जी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपापूर्वक अपनी कविता पढ़ें। हम सब लोग कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए न केवल श्रोता बल्कि कवि भी एक दूसरे से बैठे हुए हैं, और आप उन्हें इस बात की भी बधाई दीजिए कि राजेश चेतन कोरोना के प्रारंभिक संक्रामक दौर से जूझकर एक कोरोना वायरस की तरह इस महामारी को पराजित करके कविता के राजमहल में वापस पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत राजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और ये राम कथा कविता में अद्भुत कार्यक्रम आज दूरदर्शन के माध्यम से पहुंच रहा है। साथियों, राम भारत में नहीं तो दुनिया में एक वैश्विक चरित्र है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया, और जितनी रामलीलाएं भारत में नहीं होती उससे ज़्यादा रामलीला इंडोनेशिया में होती। पत्रकारों ने पूछा, तुम तो मुसलमान हो, तुम रामलीला क्यों करते हो? उत्तर मिला, हमने धर्म बदला है, पुरखे नहीं बदले। वाह। तब मैं कविता आप लोगों को सुनाता हूं, और कविता की भूमिका में केवल एक पंक्ति, राम वन गए तो बन गए। वाह, क्या बात है। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। वाह। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? आरक्षण में भारत को जलते देखा हम लोगों ने। राम का आरक्षण क्या था मैं बताता हूं। स्वागत है। किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? ओ निषाद को किसने अपनी मैत्री का वरदान दिया? गिद्धराज को प्रेम प्यार से किसने गले लगाया था? भिलनी के बेरों को किसने भक्ति भाव से खाया था? वनवासी और दलित जनों पर अपना प्यार लुटाना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। बहुत अच्छा है। हनुमान जी की बड़ी पूजा करते हैं भारत के लोग। भारत में हनुमान जी के मंदिर इतने हैं जितने के राम जी के भी नहीं है। राम के भक्त हनुमान, कृष्ण के भक्त अर्जुन। अर्जुन के मंदिर क्यों नहीं बने? सामने ठाकुर खड़े हैं, अर्जुन पहचान ही नहीं रहा। लेकिन हनुमान जी को पहले दिन ही पता है सामने ठाकुर हैं। हनुमान जी का मतलब है सूचना मिली, सोचना बंद। वाह। पंक्तियां सुनना, बलशाली वानर जाती तो पर्वत पर ही रह जाती। वाह। बाली के अत्याचारों को शायद चुप ही सह जाती। प्रभु ने मित्र बनाए वानर, जंगल पर्वत जोड़ दिए। जाति और भाषा के बंधन पल भर में ही तोड़ दिए। जन जन भारत का जुड़ जाए, प्रभु ने मन में ठाना था। और माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। और दोस्तों, अगर प्यार करना है तुमको, राम सिया सा प्यार करो। वाह। कहते ताजमहल मोहब्बत की निशानी है, पर ताजमहल से पहले राम सेतु मोहब्बत की निशानी है। हमारे प्रभु राम ने सीता जी की याद में समुद्र के सीने पर पुल बना दिया, यह मोहब्बत की निशानी। क्या बात है। वाह। अगर प्यार करना है तुमको, राम सिया सा प्यार करो। वनवासी हो गई पिया संग सीता सा व्यवहार करो। और जंगल जंगल राम भटकते सीता को किसने देखा? अश्रुधार नैनों से बरसे विधि का ये कैसा लेखा? राम सिया का जीवन ही तो प्यार भरा नजराना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। बहुत अच्छे। लंबी कविता है, आखिरी का बंद सुनाता हूं। स्वागत है। कवियों का प्रिय रहा है राम काव्य। वाल्मीकि रत्नाकर होते रामायण ना कह पाते। बहुत अच्छे। तुलसी पत्नी भक्ति में ही जीवन यापन कर जाते। रामानंद ना सागर होते। दूरदर्शन ने दोबारा से दिखाया, रामायण उतना ही लोकप्रिय फिर हो गया। विश्व में नंबर 1 टीआरपी में। तब बोलना चाहता हूं, वाल्मीकि रत्नाकर होते रामायण ना कह पाते। तुलसी पत्नी भक्ति में ही जीवन यापन कर जाते। रामानंद ना सागर होते, राम कथा ना दिखलाते। कलयुग में त्रेता झांकी के दर्शन कभी ना हो पाते।
तो कवियों की, इन सब कवियों को समर्पित करता हूं। तो कवियों की वाणी को प्रभु ने धरती पर गुंजाना था। वाह। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, और इसके कारण ही प्रभु पृथ्वी पर आए। राम का चरित्र हम सब ने सुना, देखा, जिया। राजेश जैन चेतन जी ने रामलीलाओं का भी जिक्र किया। मैं अक्सर देखता हूं कि छोटी सी हताशा में हम अपने घिरे हुए भारतीय बच्चों को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। चलिए, वह भी एक चिकित्सा की पद्धति है, लेकिन अगर अपने प्राचीन आख्यानों से जुड़ें तो निश्चित रूप से वह आत्मविश्वास पैदा होता है, जहां राज्याभिषेक की गूंजती शहनाइयों के बीच अपने अंधेरे कक्ष में दशरथ राम को बुलाते हैं और कहते हैं कि सुबह राज्याभिषेक नहीं होगा, तुम्हें वनवास पर जाना पड़ेगा, तुम्हें जंगल में जाना पड़ेगा। और जब यह प्रासाद का समाचार अंतःपुर तक पहुंचता है और वे कौशल्या जिनसे राम पैदा हुए हैं, बाबा जिनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, बंदौ कौशल्या दिश प्राची कीरति जास सकल जग माची। क्या कहने? वे कौशल्या जिनसे सूर्यवंशी राम पैदा हुए हैं, उस कोक को प्रणाम जब करते हैं बाबा, वे कौशल्या राम को बुलाती हैं और पूछती हैं कि क्या हुआ, मंगल ध्वनियां बंद क्यों हो गई, शहनाई अचानक चुप क्यों हो गई, सुबह तुम्हारा राज्याभिषेक है तो राज्याभिषेक तक अविरत बजनी थी। तो बिना किसी डिप्रेशन के भाव के, बिना किसी छले जाने के भाव से, पृथ्वी का जिसे सिंहासन मिलना था, उन्होंने इस एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में परिवर्तित करके अपनी मां से कहा, पिता दीन मोहे कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू। क्या कहने? पिता ने मुझे जंगल का राज्य दे दिया है, जहां मेरे प्रारब्ध के सब बड़े काम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कोरोना काल में अगर आप इस एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में बदल सकें, इस आपदा को अवसर में बदल सकें, जैसा कि देश की सरकार भी कह रही है, जैसा कि कविता भी कह रही है और भारत का दर्शन भी कह रहा है, तो आज का यह कार्यक्रम राम कहानी कविता में सार्थक होता है। बहुत आभारी है राजेश चंद्र चेतन के। मैं कैसे कवि को आमंत्रित करता हूं जो मालवा से आया है, उस मनहर प्रदेश से आया जिसके बारे में कहा जाता है कि पग पग रोटी डगडग नीर, मालव धरती गहन गंभीर। वो महाकवि कालिदास की उस अटवी से आया है जहां उन्होंने रघुवंश की रचना की, जो राम कथा का एक प्रामाणिक ग्रंथ है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं अमन अक्षर को कि वे कृपापूर्वक, हमारी इस कवि सम्मेलनीय पीढ़ी का बिल्कुल नया कवि है, नवाक्षर है, लेकिन उसकी कविता की सुगंध से इन दिनों कवि सम्मेलन महक रहा है। स्वागत कीजिए इस पंचाक्षर का, जो आज राम के चरणों में चढ़ने के लिए अपनी कविता के पुष्प लेके आए हैं, सबसे निचले स्वर का, जिसका भाव शायद ऊर्ध्व पर है, अमन अक्षर। मैंने जितना अपने वरिष्ठ कवियों से या किताबों से जितना राम को समझा और जाना है, मैं 3 बंद 3 अलग अलग सरोकारों के मैं सुनाता हूँ। स्वागत। भगवान राम मेरे हिसाब से भारतीय जनमानस के सबसे बड़े ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका प्रभाव किसी भी अन्य व्यक्तित्व या चरित्र से सबसे ज़्यादा है। लेकिन इस राम के निर्माण में क्या क्या चीज़ें जुड़ी रहीं, 3 बंद सुनाता हूँ जिसमें और भी चरित्र हैं, और राम की पूरी कथा में प्यार, त्याग और समर्पण की जो जो भूमिकाएं हैं और जो जो लोग उनके साथ हैं, 3 बंद सुनाता हूँ। स्वागत है। पहला बंद, राम ने, जैसा कि अभी सर ने कहा कि राम सेतु जो है वो प्रेम की सबसे बड़ी निशानी है, तो राम ने सीता जी को पाने के लिए क्या किया और सीता जी की प्रतीक्षा क्या है। स्वागत है। के योजनों की यात्रा थी, राम पर थके नहीं। वाह। योजनों की यात्रा थी, राम पर थके नहीं। लाख बल भी जानकी का मन बदल सके नहीं। के योजनों की यात्रा थी, राम पर थके नहीं। लाख बल भी जानकी का मन बदल सके नहीं। प्रीत का था वृक्ष जिस पे छल के फल पके नहीं। जानकी झुकी नहीं तो राम भी रुके नहीं। जानकी झुकी नहीं तो राम भी रुके नहीं। बहुत अच्छे। जानकी झुकी नहीं। एक ऐसा ही समर्पण और सहकार उनके भाई लक्ष्मण का था। क्या बात है। मैंने लक्ष्मण को किस तरह से देखा, राम सूर्य के अवतार थे, सूर्यवंशी थे। 4 पंक्तियां लक्ष्मण जी के सम्मान में मैं सुनाता हूं, सुनिएगा।
उनके साथ वो किसी वचन में नहीं बंधे थे, बस प्रेम में बंधे थे। सुनिएगा कि एक जन्म में 100 जन्म की रीतियां निभाई थी। वाह 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 वाह। एक जन्म में 100 जन्म की रीतियां निभाई थी, जिसने सूर्य के लिए भी छतरियां उठाई। क्या बात के एक जन्म में 100 जन्म की सूर्य के लिए भी रीतियां निभाई थी, जिसने सूर्य के लिए भी छतरियां उठाई थी। सब कसौटियां लखन ने ही स्वयं बनाई थी, जो लगी न राम को वो ठोकरें भी खाई। जो लगी न राम को वो ठोकरें भी खाई। हाय हाय 12 ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, करें भी खाई थी। अभी मेरे क्रम का अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है। मैंने पूरी राम कथा से ये सीखा कि हम थोड़े से प्रयास से हार जाते हैं। हम अगर राम का जीवन देखें तो उनकी पत्नी सीता के लिए भी उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा। स्वयंवर के बाद कई बार अपनी योग्यता साबित करना पड़ी, तब जानकी उन्हें मिली। 4 पंक्तियां अंतिम इस भूमिका में कुछ नई बात अगर कहने की कोशिश की हो तो सुनिएगा। स्वागत। सुनिएगा। खो गई थी जो विजय उसी का सार जानकी, खो गई थी जो विजय उसी का सार जानकी। राम जिनको ढूंढते थे द्वार द्वार जानकी, राम जिनको ढूंढते थे द्वार द्वार जानकी। एक जीत कम थी जिनको ऐसी हार जानकी, राम भी तो जीत लाए बार बार जानकी, राम भी तो जीत लाए बार बार जानकी। राम जल में ना जल से, वो भी सुना दीजिए सन। 4 पंक्तियां और सुनाता हूं। माता जानकी की बात हुई, हम माता जानकी का निर्वाण देखें और राम का निर्वाण देखें, दोनों की तुलनात्मक बात कहने की कोशिश की है। स्वागत है, पढ़िए। 4 पंक्तियां सुनिएगा। जग की सब पहेलियों का दे के कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। पूरी राम कहानी में जो अलग अलग पात्र हैं, उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति भी उस कहानी को मनुष्यता के उस स्तर पर ले जाती है जहां देवत्व एक हाथ दूर रह जाता है। इस पृथ्वी पर मनुष्य की यात्रा पशुता से प्रारंभ हुई है और देवत्व तक जाने का उसका अभीष्ट है। राम कथा उसका एक ऐसा पाथेय है। हमारे दर्शक समझते होंगे, यात्रा में जो पथिक अपने साथ भोजन रखता है उसे पाथेय कहते हैं। जिस तरह शरीर का एक भोजन है, उसी तरह आत्मा का भी एक भोजन है, मस्तिष्क का भी एक भोजन है, मन का भी एक भोजन है। राम कहानी मनुष्यता की आत्मा का भोजन है और उसमें से कुछ रस निकाल कर कवियों ने आपके सम्मुख प्रस्तुत किए हैं। माँ सीता का जिक्र करा। राम कहानी के प्रतीक शास्त्र में सीता मूर्तिमंत शांति हैं। वह भारतेश्वरी शांति का प्रतीक है। और शांति किसको मिलती है? शांति राजसत्ताओं पर शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को नहीं मिलती। शांति धन सत्ताओं के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को भी नहीं मिलती। शांति देह के सुख से बाहर आ जाने वाले विदेह को मिलती है। इसलिए सीता के पिता विदेह हैं। मैत्री शरण जी कहते थे, योगी भी हैं शरण जिनकी जो अनासक्त गेही, जय जय राजा जनक पुण्य देही विदेही। राजा होते हुए भी जो राजा नहीं है, गृहस्थ होते हुए भी जो गृहस्थ नहीं है। और शांति मिलती है श्रम करते हुए मनुष्य को। इसलिए किसी बड़े सदन में, किसी सरकार में बैठते हुए जनक को शांति नहीं मिली। महाराज जनक को माता सीता शांति के स्वरूप तब प्राप्त हुई जब वो खेत में हल चला रहे थे, यानी कि पसीना बो रहे थे, उस समय शांति प्राप्त हुई। और आज की इस राम कहानी कविता में अगले स्वर को आमंत्रित करते हुए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि विश्व के जो भी देश, चाहे भारत के किनारे खड़े हों,
चाहे भारत से दूर खड़े किनारे पर होने वाली इन बदमाशियों को देख रहे हों, अगर वो हिंदी समझते हो या उन्हें कोई हिंदी समझा सकता हो तो उन्हें समझा दे कि शांति जब तक जनक के घर रहती हैं प्रसन्नता का विषय रहती हैं, शांति जब तक परिणय करके घर लाई जाती हैं और अयोध्या में रहती हैं तो समृद्धि का विषय रहती हैं। लेकिन शांति को और किसी देश की शांति को छल पूर्वक हरण करने की कोशिश करके लंका ले जाया जाता है तो उस लंका और उस लंकापति के नाश का कारण भी बनती हैं। इसलिए किसी देश की, किसी परिवार की, किसी समूह की शांति का हरण करने का प्रयास न करें। हमारे कवि कुल की एक बिटिया जो कवि सम्मेलनीय मंचों के अतिरिक्त सोशल मीडिया पर भी और आप सब के श्रोता समूह के बीच अत्यंत स्नेह पाती है और उसे देखकर ऐसा ही सुख होता है जैसे महाकवि बिहारी ने लिखा है, ज्यों बड़री अखियां निरख अखियन को सुख होत। जिस प्रकार बड़ी आंखों को देखकर अपनी आंखों को सुख होता है, ऐसी हमारे घर की बहुत प्रिय कवियत्री और देश का एक यशस्वी नाम कविता तिवारी लक्ष्मणपुर यानी लखनऊ से यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उसका स्वागत करता हूँ कि वो काव्य पाठ करें। कविता तिवारी। राम कहानी कविता में ये कार्यक्रम और उसमें मेरी उपस्थिति मेरा परम सौभाग्य है। ऐसा लग रहा है न जाने कितने जन्मों का पुण्य जागृत हो गया है। अवध राम की प्रतीक्षा कर रहा था और वो प्रतीक्षा समाप्त हुई है। ईश्वर से कामना करती हूँ कि जानकी के लिए भी जो प्रतीक्षा है वो भी समाप्त हो जाए। मैं पहले एक गीत रखने से पहले 4 पंक्तियां अपने मन की आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। सुने। नाव सदकाम की सद्वृत्ति से निष्काम खेते हैं। क्या भाषा है। एकमात्र महिला स्वर होने के नाते मैं अपना पक्ष भी रखना चाहती हूँ। स्वागत है बेटा। नाव सदकाम की सद्वृत्ति से निष्काम खेते हैं, सदा इतिहास के पन्ने यही पैगाम देते हैं। कभी भूले से यदि नारी सहे अपमान की पीड़ा, तभी श्री राम के घोड़े को लव कुश थाम लेते हैं। बहुत अच्छे। एक गीत पढ़ती हूँ इस प्रसन्नता के साथ कि पिछले कुछ संघर्षों के दौरान जो जयकारा हुआ, जो नारा हुआ करता था, आज वो पवित्र होकर सरयू की नदी में पवित्र होकर जयकारा बन गया है। उस जयकारे की अनुगूंज पूरा विश्व संभवतः सुन रहा है और मैं चाहती हूँ कि इस स्टूडियो में बैठे लोग भी उस अनुगूंज को महसूस करें और गुंजायमान करें। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। मन चंचल है तन व्यूहल है, निश्चित। मन चंचल है तन व्यूहल है, झंझावातों का है समूह, अगणित प्रतिकूल परीक्षाएं, नित जीवन पथ लगता दुरूह, विकृतियां कृतियों के दल का यदि फलादेश सी लगती हो, संस्तुतियां चल विपरीत दिशा यदि महाक्लेश सी लगती हो, यदि काव्य तत्व के समीकरण संतरास दिखाई देते हो, यदि वर्तमान वाले अवगुण इतिहास दिखाई देते हो, यदि मर्यादाएं मार्ग छोड़ पथ भ्रष्ट दिखाई देती हो, यदि नराधमों की अनुकृतियां उत्कृष्ट दिखाई देती हो, कर दो विरोध के स्वर बुलंद, सबके हित में परिणाम कहो, निश्चित मत करो समय सीमा, फिर सुबह कहो या शाम कहो, तम हर अंतर मन उज्जवल कर, जय करुणा कर सुख धाम कहो, यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो, मेरे संग जय सिया राम कहो, मेरे संग जय सिया राम कहो। वाह। मेरे संग जय सिया राम कहो। शुभ लक्ष्य लिए आए अतीत, तब तो भविष्य के स्वप्न बुनो, आ गया। अन्यथा सहज पथ पर चलकर विक्षिप्त बनो निज शीश धुनो, जो अंधकार का अनुचर है, अनुयायी है पथ भ्रष्टों का, औचित्य भला कैसे होगा ऐसे निकृष्ट परिशिष्टों का। तुम याज्ञवल्क्य के वंशज हो, सभी राम भक्त, तुम याज्ञवल्क्य के वंशज हो, नचिकेता जैसा तप लेकर हिरण्याकश्यप से युद्ध करो, प्रहलाद सरीखा जप लेकर, धूम के पक्के पौरुष वाले ध्रुव जैसे श्रेष्ठ तपस्वी हो, वह कृत्य करो अनुरक्ति भरो, जिससे यह विश्व यशस्वी हो त्याज्य अशुभ कुल फलादेश, जागृत होकर शुभ नाम कहो, जो संस्कृति के
अपतंश श्रेष्ठ होकर सकाम निष्काम कहो, यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे संग जय सिया राम कहो, मेरे संग जय सिया राम कहो। और अंतिम बंद आप तक पहुंचाती हूँ और विशेष रूप से आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ, ईश्वर से मांग रही हूँ आज के दिन। बहुत जीते रहिएगा। वाह। करतार करतार उन्हें करतार तार, करतार करतार उन्हें करतार तार, जो हैं कतार को तोड़ रहे, करतार उन्हें करतार तार, जो हैं कतार को तोड़ रहे, शुचिता श्रद्धा करुणा नकार अपसंस्कृतियों को जोड़ रहे, उद्देश्य पूर्ण कर दे धरती, कर दे मानवता का विकास, क्षमता को दे जागरण मंत्र, तम हर भर दे सात्विक प्रकाश, तू निखिल विश्व का स्वामी है, अंतर्यामी घट घटवासी, सज्जनता को कर दे विराट, कर खड़ी खाट जो संत्रासी, उद्भव स्थिति संहार शक्ति, कुल तेरी ही तो छाया है, कहते हैं वेद पुराण ग्रंथ, तुझ में ही विश्व समाया है, कवियों भूमिका निभाओ तुम, यति लय गति छंद ललाम कहो, शुद्धता युक्त परिमार्जन हो, मत उनको दक्षिण वाम कहो, मत उनको दक्षिण वाम कहो, श्रद्धायुत नत शिर हो करके तत्क्षण शतवार प्रणाम कहो, यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे संग जय सिया राम कहो, मेरे संग जय। बहुत अच्छे। वाह, क्या कहने, वाह, कविता जिंदाबाद, बहुत अच्छा। राम कहानी कविता में ये परिकल्पना जिनकी है, आज के कार्यक्रम के जो संचालक हैं विश्वविख्यात डॉक्टर कुमार विश्वास, कविता राजनेता, विश्वविख्यात मंच संचालक, और आजकल हम उनको देख रहे हैं राम कथा के प्रणेता के रूप में। लंदन की धरती पर जाके जब राम कथा उन्होंने की तो सारे दुनिया ने सुना कुमार विश्वास को एक नए रूप में। आइए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास को इस कार्यक्रम के समापन के लिए। डॉक्टर कुमार विश्वास। बहुत बहुत आभार राजेश जी। भाषाएं आपको बताती हैं कि जीवन का आचरण क्या करना है और आगे कैसे चलना है। मैं सदा कहता हूं कि भाषाएं और माताएं सरोकारों से नहीं, सपूतों और सपुत्रियों से बड़ी होती हैं। जैसे संस्कृत भाषा में एक शब्द है अवतरणिका। अवतरणिका का मतलब है ऊपर से नीचे उतरने या नीचे से ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ी इस्तेमाल की जाती है उसे अवतरणिका कहते हैं। उसी अवतरणिका से अवतार शब्द निकला है, यानी कि जिसके सहारे आप मनुष्य से ईश्वर हो जाने की संभावना तलाश सकें उसे अवतार कहते हैं। राम उसी परिकल्पना में बंधे हुए हैं और पृथ्वी पर मनुष्यता ने जितने सपने देखे हैं उनमें सबसे सुंदर राम है। बहुत इस बात पर चर्चा है कि ये कोरोना काल है, क्या इस समय शिलान्यास की प्राथमिकता है कि दूसरी बातों की प्राथमिकता है। मैं कहता हूं कि जब संकट हो और प्रसन्नता का शीर्ष हो तब सबसे ज्यादा राम की आवश्यकता है। क्या बात है, वाह वाह। कि जब जब घिरे अंधेरे गहरे, जब जब घिरे अंधेरे गहरे, हमने तुम्हें पुकारा राम, जब जब घिरे अंधेरे गहरे, हमने तुम्हें पुकारा राम, एक तुम्हारे होने भर से जग भर में उजियारा राम, एक तुम्हारे होने भर से जग भर में उजियारा राम, जब जब घिरे अंधेरे गहरे, जग ने तुम्हें पुकारा राम। भारत की संकल्पना जिन महात्मा गांधी से हुई है, जो भारत के राष्ट्रपिता हैं, वे भी जब अंतिम सांस छोड़ते हैं तो उसके साथ राम निकलता है, हे राम निकलता है। जब जब घिरे अंधेरे गहरे, जग ने तुम्हें
पुकारा राम, एक तुम्हारे होने भर से जग भर में उजियारा राम। धन दौलत की या ताकत की जिन पर लंका है उनके, धन दौलत की या ताकत की जिन पर लंका है उनके, होंगे लाख सहारे जग भर का बस एक सहारा राम, होंगे लाख सहारे जग भर का बस एक सहारा राम। इसीलिए मैं कहता हूं कि मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। जे व्यावाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम, जे व्यावाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम, मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। मात पिता गुरुजन परिजन ने अपने अपने देखे थे। सबके राम अलग हैं। अभी लक्ष्मण का जिक्र इस बालक ने किया, उन्हें बचपन से पता था कि किस में गति है। गोस्वामी जी लिखते हैं 12 से निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से पता था। तब कहता हूं मात पिता गुरुजन परिजन के। गोस्वामी जी तो यहां तक लिखते हैं कि मैं उस बंदऊ अवध भुआल, मैं उस अवध के राजा दशरथ को प्रणाम करता हूं। किस लिए प्रणाम करता हूं? इसलिए नहीं कि दशरथ हैं, इसलिए नहीं कि अयोध्या के राजा हैं, जिन्होंने अपने बेटे के राम के बिछुड़ते ही तृण की समान शरीर को त्याग दिया। तृण इव पर रही। मैं उस भुआल को प्रणाम करता हूं। मात पिता गुरुजन परिजन ने अपने अपने देखे थे। अगली पंक्ति आप सबके मुंह से निकलेगी, और जो लोग करोड़ों करोड़ भारत के सबसे बड़े नेटवर्क में सुन रहे हैं, दूरदर्शन जो भारत की आन बान शान है, उसके श्रोताओं को समर्पित करता हूं कि मात पिता गुरुजन परिजन ने अपने अपने देखे थे, दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम, दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम, मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने। अभी ये बच्चा कह रहा था कि सब अलग अलग लोगों ने राम की कहानी लिखी है। सबने लिखी है राम की कहानी, उसमें राम ही केंद्र है और उनकी जो मनुष्यता है वो केंद्र। मैं निवेदन करता हूं सुनेगा। वाल्मीकि तुलसी कंबन ने अपने अपने देखे थे, वाल्मीकि तुलसी कंबन ने अपने अपने देखे थे, दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम, दुनिया भर ने देखे अपने 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 अपने। और मैं तो कहता हूं कि राम के बाद की भी जितनी कहानियां हैं, मैं तो उनमें भी राम देख लेता हूं, तब निवेदन करता हूं। सूरदास के रसिक शिरोमणि, मीरा के गिरिधर नागर। बाबा तुलसी के बारे में लोक श्रुति आती है कि एक बार भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप धारण करके उनके सम्मुख आकर कहा कि सारी कविताएं राम पर लिख दी, मुझ पर भी कुछ लिखो। तो विष्णु को पहचान कर बाबा ने प्रणाम किया, स्वप्न में कहा कि महाराज आप विष्णु है, पहचान तो गया, पर मैं लिख दूंगा कविता, अभी रात को जाग के लिख दूंगा, बस जरा धनुष बाण ले आइए, अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ आकर खड़े हो जाइए। उन्होंने कहा।
तब कहता हूं कि सूरदास के रसिक शिरोमणि, मीरा के नटवर नागर, वाल्मीकि तुलसी कंबन के, अपने 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 राम, मानवता की खुली आंख के, सबसे सुंदर सपने राम। राम की विनम्रता, राम की शालीनता, उन्होंने परित्राण के लिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो ईश्वर के पृथ्वी पे आने की संभावना का आप्त वाक्य है, इसी पर ईश्वर पृथ्वी पर आता है, उसकी पूरी रक्षा की है। देश के अंदर जो देश की अस्मिता के दुश्मन हैं, उनसे संवाद नहीं करते, उनसे समझौता नहीं करते, उन्हें सीधे मारते हैं, चाहे वो मारीच हो, ताड़का हो, सुबाहु हो, खर हो, दूषण हो। लेकिन दूसरे देश में जब जाते हैं और वहां का राजा अतताई है, अतिचारी है, अपहरण करता है, तो उसे 3 बार समझाने की कोशिश भी करते हैं। इसीलिए कहते हैं निश्चरहीन मई करो भुज उठाए प्रणकीन, भुजा उठाकर प्रण कर रहा हूं। पंक्ति पढ़ा रहा हूं कि हाथ अगर जुड़कर रहते हैं, सुनिए राजेश जी, हाथ अगर जुड़कर रहते हैं तो प्रणाम बन जाते हैं। एक हाथ थप्पड़ है जी, 2 हाथ प्रणाम है। इसलिए राम ये बताते हैं कि हाथ यूं रहने चाहिए। हाथ अगर जुड़कर रहते हैं तो प्रणाम बन जाते हैं। और कल के दिन के लिए एक ही पंक्ति, आज राम कहानी कविता की शीर्षक हो सकती है ये। मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं, हाथ अगर जुड़कर रहते हैं। देश के सुदूर अंचलों में, वनवासियों में, ग्रामीणों में इस समय सुना जा रहा है दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम, डीडी भारती पर। हाथ अगर जुड़कर रहते हैं तो प्रणाम बन जाते हैं। संकल्पों की पुण्य वेदी पर सभी काम बन जाते हैं। संकल्पों की पुण्य वेदी पर सभी काम बन जाते हैं। अगर आत्मा रहे निरंतर मन के मानस के संग में, तो पर पीड़ा पीने वाले स्वयं राम बन जाते हैं। तो पर पीड़ा पीने वाले स्वयं राम बन जाते हैं। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, जे व्यावाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम। मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे। मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे। दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम, अपने 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 राम। तो अपने अपने राम को अपने मन में धारण करिए, उन राम को जिन्होंने रावण को अंतिम प्रयाण पर भेजते हुए तीर मारने से पहले भी सचेत किया, प्रणाम किया, और उसके धराशायी हो जाने पर शेषावतार के प्रतिनिधि अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि महर्षि पुलस्त के नाती हैं, अपनी कुछ दुष्प्रवृत्तियों के कारण ये इस मोक्ष मार्ग पर मेरे तीर के माध्यम से जा रहे हैं, लेकिन बड़े नीतिज्ञ हैं, इनके पास जाओ और राज्य कैसे चलाया जाए इसकी नीति का ज्ञान प्राप्त करो। जब लक्ष्मण रावण के पास पहुंचे और उनके सिर के पास खड़े होकर उन्होंने कहा, मैं दशरथ का पुत्र और श्री राम का छोटा भाई लक्ष्मण आपको प्रणाम करता हूं, हमें राज्य नीति के लिए कुछ उपदेश दीजिए। तो धराशायी और घायल रावण खामोश रह गया। लौटकर यह बात जब लक्ष्मण ने राम को बताई तो भगवान श्री राम ने कहा, तुम कहां खड़े होकर प्रश्न कर रहे थे लक्ष्मण? लक्ष्मण ने भोलेपन से कहा, भैया मैं उनके शीश के पास खड़ा होकर प्रणाम कर रहा था। उन्होंने कहा, अगर किसी से ज्ञान लेना है
तो विनय भाव से लेना पड़ता है, विनत होकर लेना पड़ता है, शिष्यत्व धारण करके लेना पड़ता है। उनके चरणों के पास जाकर खड़े होकर उन्हें प्रणाम करो और ज्ञान प्राप्त करो। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कीजिएगा, वहां रावण द्वारा राज्य कैसे चलाया जाए और कैसे धन की वृद्धि की जाए अपनी प्रजा के लिए, इस पर पूरी एक विस्तृत श्रृंखला के साथ राम कथाओं में रावण के उपदेश संरक्षित हैं। तो वे राम जो मनुष्यता के सबसे बड़े सपने हैं, जिनके लिए दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, वनवासी सभी जातियों के लिए हृदय में वही स्थान है जो भरत के लिए है। गले लगाते हुए वनवासियों से वे ये कह देते हैं, तुम मोहि प्रिय ही भरत सम भाई। वे राम सबका मंगल करें। हम और आप सौभाग्यशाली हैं कि हम उस समय में पैदा हुए जब भगवान राम ने हम सबको यह आदेश देने और उसे स्वीकार करने की मुद्रा में ला दिया कि हम एक आस्थाना तैयार कर सकें, हम एक दरबार तैयार कर सकें, हम कुछ पत्थर जोड़कर अपने माथे को उस पर रखकर घटकटवासी राम को प्रणाम कर सकें। जय सिया राम। क्या कहें? इन दुष्टों ने अपराध नहीं महापाप किया है। मैं तुझे तड़पा तड़पा के, तरसा तरसा के मार डालूंगा। उसके इस भयंकर रोग को केवल उसकी मृत्यु ही समाप्त कर सकती है, केवल उसकी मृत्यु। हे विष्णु, अब तुम ही कुछ करो। मेरा पुत्र तुम्हारे नाम पर न्योछावर हो रहा है। सैनिकों, नीचे फेंक दिया जाए इसे। मेरा मतलब 5,000 रुपयों और ब्याज से है छोटे जमींदार साहब, जो मैंने आपको कर्ज में दिए हैं। आकाश की ओर देखकर बोलना, कभी भावुक होना और बीच में कभी कभी क्रोधित होना, ये सब क्या है साईं? झोली तो मुझे। क्या करोगे झोली लेकर? झोली में कुछ नहीं है। छोड़।